आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। इसके पिछला जो क्लास था वो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था आपने को, यानी हम पिछले जो क्लास बताए थे आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताए थे। इन देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था विद्युत धारा मैंने एक फार्मूले के बात किया था जो विद्युत आई बराबर बताया था मैंने क्या Q बाई टी के बारे में पढ़ाई हो गया था। आज हम जो आपको क्लास कराने वाले हैं इसके आगे जो हमेशा अगर इंजाम और व्यू के बारे में देखा जाए जिसका नाम है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम बताएंगे। उसके बाद हम कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम। इन देखा जाए तो प्रतिरोधों का समूहन के बारे में बात करेंगे। बाद हम आपको बताएंगे इसके नियम के बारे में कि V बराबर आई आर कैसे हो जाता है, आर क्या है रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज तो सुने होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम बताएंगे EMF क्या होता है, EMF फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में क्योंकि ये अंजाम और व्यू का देखा जाए तो सबसे अधिक PVI ये हमारे, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या आप 12th में पढ़ रहे हैं या आप जनरल कंपटीशन यानी जनरल कंपटीशन की बात करें, जैसे आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं या नेवी हो या आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। क्योंकि देखा जाए तो हमेशा हर पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में 3 से 4 करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको लेकर व्यू अप देखकर हम आज स्टार जीएस एकेडमी से आपको चीज़ को सबको रिव्यू कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल यानी स्टार जीएस एकेडमी पर नए हैं, सबसे पहले जाइए और यहाँ रेड बटन दिया हुआ चैनल के नीचे उसको दबाइए और बेल आइकन दबाइए। उसके बाद दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि एक क्लास आपको ये जो है इलेक्ट्रिक करंट के क्लास पिछला क्लास हो चुका है। अगर ये क्लास आप नहीं देखें तो इसको समझने में थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है। इसके लिए आपको आई बटन में चल रहा है क्लास इलेक्ट्रिक करंट, आप उसको देखें, उसके बाद ही आवाज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ओम्स लॉ, कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इसके बाद हम बात करेंगे कि समांतर यानी पैरेलल देखा जाए पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और सीरीज के बारे में बात करेंगे। चलिए क्लास में बने रहिए लास्ट तक। हम शुरू करते हैं। हम चर्चा जो कर रहे हैं ओम्स लॉ, इन देखा जाए ओम का नियम कि इंजाम सबसे अधिक इंजाम में पूछा जाने वाला यही नियम है, ओम्स नियम। हम ओम्स नियम कहते किसे हैं, ओम लॉ क्या है? कहता है कि ऑल फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट। कहता है कि ऑल फिजिकल कंडीशन आर देखा जाए कांस्टेंट में देखा जाए तो आपको प्रेशर यानी प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम एंड डेंसिटी इन देखा जाए। कहता है कि ऑल फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट, वॉल्यूम, प्रेशर एंड डेंसिटी, देन यानी इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वोल्टेज। यानी वोल्टेज कहने का अर्थ है ऐसी भौतिक प्रक्रिया, ऐसी भौतिक देखा जाए कंडीशन यानी नियतांक, जब सभी चीज़ नियत रहते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम
और आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के समानुपाती क्या होता है, वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है। इसका अर्थ यही है कि हम आपको पढ़ाए थे जो करंट में, तो उसको बताया था करंट का सिंबल आई होता है, और डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का अर्थ है या कंडीशनल, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का सिंबल है क्या हो गया, वोल्टेज, यानी आई क्या हो गया आपको, भी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई। इसका अर्थ यही है कि अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, जबकि हम करंट घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद देखा जाए तो एक नियतांक जो है हमारा रेजिस्टेंस है, जिसका भी बराबर आई आर। नया चीज आपको आर मिल गया। उस क्लास में मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका हिंदी देखा जाए तो नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध, इसका आर यानी प्रति, देखा जाए प्रतिरोध, प्रति प्लस रोध से बना हुआ है प्रतिरोध। किसका, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। किसका प्रतिरोध करता है, किसका विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करे, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको यह बात समझ में आ गई रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, यानी जो विद्युत धारा का विरोध करे उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, यानी क्या करें, रेजिस्टेंस कहते हैं। हम थोड़ा सा बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, यानी प्रतिरोध के बारे में हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है। हम आपको बताएं प्रतिरोध जो होता है धारा का क्या करता है, विरोध करता है। धारा क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध कहते हैं। यानी देखा जाए, यानी धारा के जो विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध सूचकांक यानी प्रतिरोध का सूचित किया जाता है, यानी इसका सूचित सिंबल देखा जाए, यानी सूचित किया जाता है आर से, यानी बड़े वाले आर से हम प्रतिरोध कहते हैं, उसे सूचित करते हैं। इसका मात्रा की हम बात करें, ओम होता है, यानी एसआई मात्रा, यानी एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबल जो होता है इस तरह होता है। अब आप बात समझ में आ गया कि V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर V बटा आर, यानी V बटा आई, यानी वोल्टेज बटा क्या हो गया, करेंट, यानी वोल्टेज बटा करेंट। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, हम अगर करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा, कम होगा, यानी इसका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आपको यह समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट होता है, यानी इसका देखा जाए ओम कहा जाता है, यानी ओम। यही तो है आपका, यानी रेजिस्टेंस का मात्रा वोल्टेज बटा आई, यानी एक वोल्टेज बटा आई बराबर ओम, क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब हम बात करें ये जो फ्लो करता है ओम्स नियम के बारे में बता रहे हैं आपको हम। आप बात बता दिए रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बात और चीज़ आया आपको, वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या होता है, अब तो सुनते हैं कि 120 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, लेकिन होता क्या है, कहीं सोचा है आपने? आप जुड़ रहे हैं स्टार जीएस एकेडमी से, हम सब आपको क्लियर करेंगे जो आपको कन्फ्यूज है। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, एक नया चीज आपको मिला था, वोल्टेज। वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या होता है, सोचा है कभी आपने? हम बता रहे हैं वोल्टेज क्या होता है। कहता है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग दिशाएं में बहती रहती है, यानी अलग 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 दिशा में होती है। एक बल देकर उसको एक दिशा में किया जाता है, उसी को वोल्टेज कहा जाता है। यानी एक फोर्स लगाकर एक दिशा में किया जाता है,
यानी वो फोर्स कौन सा है, अगर उस फोर्स का बात करें तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाकर एक दिशा में किया जाता है, दिशा में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वोल्टेज कहा जाता है। आपको यह बात समझ में आ गया, सपोर्ट कीजिए, हम फिगर बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ये मेरा क्या है, वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है जो हम बात किया था। इसका जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, अलग अलग दिशाओं में भटका हुआ है। मैंने एक इस पर फोर्स लगा रहे हैं जिसका नाम है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने इस पर फोर्स लगाया और एक दिशा में कन्वर्ट कर दिया। मैंने जो एक दिशा जो मैंने कन्वर्ट किया, यानी ये दिशा मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसी का नाम है वोल्टेज। ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया वोल्टेज। मैंने EMF फोर्स लगाकर वस्तु पे क्या कर दिया, मैंने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, यानी क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया, एक मैंने वोल्टेज बना दिया, इसी का नाम वोल्टेज है। अब हम बात कर रहे हैं, ये हम आपको बताए ओम्स नियम के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं आपको कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, यानी प्रतिरोधों का समूहन के बारे में बात करेंगे। श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, इसलिए आप क्लास में बने रहें लास्ट तक। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। इन देखा जाए यानी प्रतिरोध का समूहन। लाइक जरूर कीजिए, क्लास को आप लाइक नहीं करते हैं इसलिए लाइक जरूर कीजिए। इसको देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है। एक का नाम है यानी श्रेणी क्रम, इन देखा जाए तो सीरीज। दूसरा का नाम है समांतर क्रम जिसका नाम है पैरेलल। यानी हम बताए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, एक का नाम है, एक का श्रेणी समांतर। अब हम बात कर लेते हैं ये श्रेणी क्रम का। कहता है कि रेजिस्टेंस जो होगा एक सिरे से दूसरे सिरे में जुड़ा रहता है। यहाँ देख लीजिए, ये मेरा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और तीन रेजिस्टेंस, यानी R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस। एक मैंने यहाँ चार्ज दे रहा है, मैंने बैटरी जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव। रेजिस्टेंस 1 एंड वोल्टेज, ये वोल्टेज 1, वोल्टेज 2 और वोल्टेज 3। हम आपको बताए हैं कि पहला सिरा दूसरे सिरा से, दूसरा सिरे तीसरे सिरे से और तीसरा चौथा सिरा जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो धारा जो होता है, यानी धारा समान होता है, परंतु वोल्टेज भिन्न भिन्न होते हैं। इसका अर्थ, कहने का अर्थ है कि जब कोई हम रेजिस्टेंस को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो करंट जो होगा उस समान मात्रा में चलेगी, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो चेंज होते रहेगा। यानी भिन्न भिन्न दिशाएं में भिन्न भिन्न क्या होता है, घटते बढ़ते रहती है। अगर हम समांतर क्रम की बात करें, आपको समझ गए श्रेणी क्रम क्या होता है कि 1 रेजिस्टेंस 2 से जुड़ा रहता है। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, एक सिरा से 3 रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं, इन एक ही सिरा से 3 रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं। एक सिरा है मेरा, इसी से 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इसका उपयोग देखा जाए अगर रेजिस्टेंस का, जब आप घरों में लगाते हैं लाइट, जो दीपावली के समय वे जो आप जो लगाते हैं झलरी, उसमें जो होता है श्रेणी क्रम होता है, क्योंकि अगर एक रेजिस्टेंस अगर फेल हो जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस नहीं जलेगा। इसका अर्थ एक वोल्टेज एक बल्ब जो होता है नहीं जलेगा। लेकिन समांतर श्रेणी में घर में जब आप वायरिंग करते हैं तो समांतर श्रेणी में जब आप
वे झालर जब लगाते हैं दीपावली वाला में, उसको रहता है श्रेणी क्रम में। एक सिरा से यहाँ बैटरी लगा दिया मैंने, यहाँ पावर दे दिया प्लस और ये माइनस। आपका अगर एक बॉल फ्यूज हो जाए तो सब बॉल जलेंगे, ऐसा बात नहीं है। घर में इसका क्या होता है, घर में इसका उपयोग किया जाता है। परीक्षा हमेशा पूछा जाता है एग्जाम व्यू में कि घर में जो वायरिंग होता है किस क्रम में किया जाता है, यही श्रेणी क्रम है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन आता है। इसमें देखा जाए तो वोल्टेज समान होते हैं, परंतु करेंट जो होते हैं यानी इलेक्ट्रिक करेंट वो भिन्न भिन्न होते हैं। धारा क्या होता है, बदलते रहता है। आज से क्लास इसी पर था और अगला क्लास जो आएगा आप उसमें पढ़ाएंगे हम वर्ण विक्षेपण के बारे में बताएंगे कि अगर किसी इंसान के ऊपर लाइटिंग यानी तड़का जिसको कहते हैं वो गिर जाता है तो आदमी मर क्यों जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बताएंगे। इसलिए क्लास में अगर आप क्लास अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बाय बाय, टेक केयर।